चलेगी। गोपालगंज टीआई मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गोपालगंज टीआई मुर्दाबाद। पैसा लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एफआईआर दर्ज करो। लगातार 7 घंटे से सागर के गोपालगंज थाने के सामने लाल स्कूल पर पत्रकार धरना दे रहे हैं। चक्का जाम भी लगा है। बात सिर्फ इतनी है कि अधिकारियों की तानाशाही बदस्तूर जारी है। ये कौन माई का लाल है जो चैम्बर में गाली देता है पत्रकार को, और कौन है माई का लाल थानेदार है जो उसकी रिपोर्ट लिखता है। बात सिर्फ इतनी है, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। बात सिर्फ इतनी है कि चैम्बर भी सरकारी कर्मचारियों के घर का नहीं है, न उनकी बपोती है। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और पत्रकार का ये दायित्व है कि उस चैम्बर में वो जा सकता है। हम फिर कहेंगे कि खनिज अधिकारी ने एक पत्रकार की तौहीन की, गाली दी, तो पहली रिपोर्ट कलेक्टर और एसपी को किसकी करना चाहिए? आप यहाँ के कलेक्टर एसपी है तो सागर आपका हो गया। खबरदार, 7 घंटे से पत्रकार सड़कों पर है। सब कुछ करना जानते हैं, शहर हमारा है। न कलेक्टर का शहर है, न एसपी का शहर है। ये शहर सागर की जनता का है। अगर नाइंसाफी आम आदमी के साथ होगी तब भी पत्रकार खड़ा है, और अगर पत्रकार के साथ नाइंसाफी हुई है तो आप देख रहे हैं 7 घंटों से लगातार चक्का जाम है, लेकिन कोई भी अधिकारी यहाँ उनकी सुध लेने नहीं आया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप दुबे जी हैं। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है। इस तरह की तानाशाही, ये रंगदारी का जो बर्ताव प्रशासन का है, क्या मानते हैं आप? ब्रह्मदत्त जी, जैसा 12 बजे से लेकर अब तक हम लोग देख रहे हैं, न केवल पुलिस प्रशासन की अकर्मण्यता सामने आई है, बल्कि जिला प्रशासन ने भी, यहाँ तक कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी बात जो है प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। पत्रकार ने सिर्फ इतनी सी मांग रखी है कि मामला हमने आपको दिया है, वीडियो हमने आपको दिए हैं, साक्ष्य आपको दिए हैं, हमारे ही मामले में आप जांच करेंगे। उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, और उनकी आपने एफआईआर सिर्फ 1 मिनट में कर ली। हमारे साक्ष्य लेने के बाद भी आप जांच की जो है दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि जांच करने के बाद आपसे जो कार्रवाई करेंगे। कुल मिला के पूरा पुलिस प्रशासन और पूरा जिला प्रशासन कहीं ना कहीं डरा हुआ है, सहमा हुआ है। मोहन यादव सरकार में जिस तरीके से पत्रकारों के खिलाफ जो जांचियां हो रही हैं, लगातार आप देखें किसी भी थाने में पत्रकारों के खिलाफ मामला कायम करने में पुलिस 1 मिनट का समय नहीं लगाती है। बाकी लोगों के मामले में क्या होता होगा ये अंदाजा लगाया जा सकता है। शहर में चारों तरफ जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं, अभी बीते दिनों गणेश घाट पर भी एक अपराध हुआ, हत्या की वारदात हुई। लगातार अवैध शराब का मामला सामने है, सट्टा जुआ का मामला सामने है। पुलिस इन पर कार्रवाई करने में कोताही बरतती है, लेकिन पत्रकार का अगर मामला आ जाए तो प्रशासन पूरी ताकत लगा देता है पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई करने में, तत्काल एफआईआर करने में, तत्काल उनके चालान बनाने में। अभी भी कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा पत्रकार ऐसे हैं जिनके चालान बने रखे हुए हैं। कई सारे पत्रकारों के नाम, कई सारे पत्रकार वो यहाँ मौजूद भी हैं जिनके खिलाफ चालान बने हुए हैं। ये पुलिस अकेले पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए है क्या? जिला प्रशासन क्या इस मामले में कभी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा? कोई सरकार का कोई नुमाइंदा इस मामले में नहीं बोलेगा कि पत्रकारों के खिलाफ चौथा स्तंभ कहे जाने वाले हम पत्रकारों के लिए जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरीके से हम लोगों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, वो निंदनीय है और हम लोग उसकी भर्त्सना भी करते हैं। 7 घंटे से यहाँ बैठे हैं और 7 दिन तक बैठने का हम लोग दावा करते हैं। 7 दिन तक यहीं बैठकर जो है अपनी बात रखेंगे। जब तक एफआईआर नहीं होगी हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये 7 घंटे से लगातार चक्का जाम है धरने पर पत्रकार, तो 1 मिनट में उनकी एफआईआर होती, हमें 7-8, 10-10 घंटे लग रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। ब्रह्मदत्त जी, एक बहुत मतलब हटके मामला हो गया है सागर में। हम जिस जनता की आवाज उठाते हैं, उसकी पीड़ा की, उसकी समस्याओं की और सिस्टम के गठजोड़ की, ये एक बहुत बड़ा गठजोड़ निकल के आया है। ये नेता और अधिकारी के बीच का एक सेतु बन गया है ये मामला। जिस मामले को लेके, जिस नेता के मामले को लेके ये पत्रकार गए थे,
उस पत्रकार, उस नेता का इतना खौफ है अधिकारी पे कि उसने मारपीट भी की और फिर आके सबसे पहले उसकी एफआईआर हो गई। 15 मिनट पहले आता है, एफआईआर हो जाती है, बड़े उसको मेहमान बना के, और वो आरोपी है पत्रकार की पिटाई का, लेकिन उसको बाकायदा सम्मानजनक तौर पे उसकी एफआईआर की जाती है, उसको रवाना किया जाता है। पत्रकार जाते हैं कि भाई हमारा साथ मामला हो, हम सबूत के साथ दे रहे हैं और वीडियो दिए, सारे साक्ष्य हैं। टीआई साहब का कहना है हाँ ठीक है, आप आवेदन रख जाइए, हम जांच करके फिर एफआईआर करेंगे। आप देख सकते हैं कितना गठजोड़ है, कितना बड़ा नेक्सस है। अब इस दौर में आप सच की बात कहें, इस जनता की बात कहें, कितने जनता के लोग आए आपके हमारे पक्ष में, जिस जनता की लड़ाई यहाँ पर हम लड़ते हैं। इस मामले को लेके अब पत्रकार के आन और बान शान की लड़ाई हो गई है। हमें न्याय चाहिए, हम कोई गलत करने नहीं गए थे। बाकायदा फोन करके गया था हमारा पत्रकार, सर उस मामले में वाइट चाहिए। अब आप ही बताइए, आप बड़ी आवाज बुलंद करते हैं हर चीज में, आप और हम इस माहौल में कैसे काम कर पाएंगे? जी बहुत अरसे से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, कैसे दुर्भाग्य क्षण है कि सुनवाई नहीं हो रही। यह तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य ब्रह्मदत्त जी। हमने अपने 3 दशक की पत्रकारिता में प्रशासन की ऐसी हठधर्मता नहीं देखी। एक पत्रकार अधिकारी के पास जाता है बाइट लेने के लिए और उसके साथ गाली गलौज की जाती है, उसका कैमरा छीना जाता है, पूरे वीडियो हैं उनके पास। और जब गोपालगंज थाने आते हैं, वो वीडियो दिखाते हैं तो टीआई साहब का कहना रहता है कि इसकी जांच करेंगे। जब आपको पूरी चीजें दे रहे हैं, पूरे प्रूफ दे रहे हैं, तो जांच किस बात की? एक पत्रकार से गोपालगंज टीआई कहता आप काला चश्मा क्यों लगाए हो? अरे आप काले कारनामे बंद कराओ, आपके गोपालगंज में सट्टा जुआ शराब, उनको बंद नहीं कराएंगे। पत्रकार का काला चश्मा दिख रहा है। कौन कहलाते हैं? टीआई गोपालगंज मनीष तिवारी जी हैं, बंसल न्यूज के हैं। उनसे कह रहे कि आप अंदर कैसे, जहाँ एफआईआर हो रही, इस तरीके के आप पत्रकारों को उल्टे धमका रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रही। ऐसी हर धर्मता मैंने आज तक नहीं देखी कि 7 घंटे तक पत्रकार यहाँ बैठे हैं और उनकी एफआईआर नहीं हो रही। तो आम जन, गरीब जनता की जो ये दुहाई देते हैं गरीबों की, ये क्या करेंगे? उनको तो थाने से लात मार के बाहर भगा देंगे। ये हम बार बार एक बात कहते हैं कि जो कलेक्टर का चैम्बर है वो कलेक्टर का नहीं है, संदीप जीआर का नहीं है, वो जनता का है। जनता उसमें प्रवेश कर सकती है। हम फिर कहते हैं एसपी का चैम्बर जनता का है। किसी ने अपनी जेब से ये चैम्बर नहीं बनवाया है, जनता के पैसे का है। वो खनिज अधिकारी जिस चैम्बर में था, पत्रकार जा सकता है और उनसे वाइट ले सकता है, ये उसका अधिकार है। उस अधिकार को आप वंचित नहीं कर सकते। बात सिर्फ इतनी है कि 7 घंटे से लगातार पत्रकार धरने पर है, चक्का जाम पर है। और कोई भी नेता, हम तो नेताओं को बड़ा सलाम करेंगे कि कल मुलाकात होगी आपसे, आपसे तारीफ भी होगी। जब हमारा वक्त आया तब आप दूर चले गए, कल आपका वक्त भी आएगा। सभी के वक्त आते हैं। हम भी देखेंगे कि आप कितने वीर भद्र हैं, कितने लोकप्रिय हैं। सारी चीजें हम जानते हैं। गालिब का शेर भी बहुत बढ़िया है कि हम प्रशासन को भी जानते हैं, नेताओं को भी जानते हैं कि वैसे तो हमें जन्नत की हकीकत मालूम है, दिल बहलाने के लिए गालिब तेरा ख्याल अच्छा है। इन पूरी तमाम चीजों को हम लोग जानते हैं, बस छुपाए रहते हैं। ये हमारी गलती है। लेकिन आज के बाद हम लोगों ने भी ये सौगंध खाई है कि हर वो चीज उजागर होगी, जो हर वो काले कारनामे उजागर होंगे जो सागर की धरती पर हो रहे हैं। अगर खनिज की बात करें तो कुछ दिनों पहले एक शख्स कलेक्टर के दरबार में आता है, 5 लाख रुपए रखे था और उसका दावा था कि अवैध उत्खनन हो रहा है। कहाँ गई खनिज की टीम? एक भी कार्रवाई नहीं की, बल्कि उल्टे उसको नोटिस दिए जाने लगे जिसने कंप्लेन की थी। तो ये खनिज विभाग है, क्या हमें नहीं मालूम कहाँ अवैध उत्खनन हो रहा है, कहाँ अवैध परिवहन हो रहा है? कैसा ये सिस्टम पुलिस का है, हमें नहीं मालूम कि पुलिस कितनी बेईमानी करती है। एक वो लक्ष्यकार टीआई है जो लोगों को डंपर रोकता है, उनको लोगों को मारता है, पीटता है। कैसे कितने टीआई गिना दे हम आपको। और एक टीआई जो गोपालगंज के हैं, हमारे पत्रकार साथी से कह रहे थे चश्मा लगाए हो, थाना क्या आपका है? हम बार बार, बुरा न मानना थानेदार साहब, हम बार बार एक लाइन जरूर कहते हैं कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है, सब कुछ जनता का है। ये हम भी जानते हो, सरकार भी जानती है और
ये बात प्रशासन भी जानता है। बात सिर्फ इतनी है कि प्रशासन अगर हमें कमजोर समझता है तो हम उसको भी कमजोर बनाने की दम रखते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि कारगुजारियां क्या है, कितने गोरख धंधे सागर में चल रहे हैं। बस बात सिर्फ इतनी है कि थोड़ी संकोच की लकीर है, आज वो भी टूटेगी। कुछ और पत्रकारों से भी बात करेंगे। कितने घंटे से खड़े हैं आप लोग? जी करीब बता दें कि 6.5-7 घंटे होने को हो। लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं और अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारी एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। स्थानीय तौर पे अगर बात की जाए किसी अधिकारी की या किसी की भी, तो कोई भी अधिकारी, कोई जवाबदार अधिकारी आके यहाँ अपनी जवाबदारी तय करके इस अधिकारी पे किसी पे कार्रवाई करे, खनिज अधिकारी पे कार्रवाई करे। ना कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार है, ना कलेक्टर, ना एसपी और ना टीआई। टीआई 3 घंटे पहले चले गए, अभी तक ना थाने में है ना किसी को पहुंचाया है। चेंबर से बाहर ही नहीं निकल रहे और चुटकी मार के अंदर हम लोग शिकायत करने गए, चुटकी मार के बाहर निकाल दिया। ये कैसी नीति है भाई? वरिष्ठ पत्रकार को तुम चश्मा लगाए, वो ब्लैक कलर का चश्मा लगाए, तुम कह रहे चश्मा क्यों लगाए हो? ये कैसी नीति है? अब वो बंसल न्यूज के हमारे वरिष्ठ पत्रकार है, उनको पकड़ धक्का मार के बाहर निकाल दिया चेंबर से। आखिर ये कैसी नीति है? इस पर कौन कार्रवाई करेगा? क्या ऐसे ही थाना प्रभारी रहेंगे? अगर ऐसे थाना प्रभारी है तो जनता क्या करेगी? जब मीडिया को ही अपनी लड़ाई लड़ना पड़ रही है तो जनता क्या करती होगी? क्या कहेंगे जिस तरह से देख अब रहे हैं? अगर इस खबर को मोहन यादव जी देख रहे हैं तो हम उनसे यही कहेंगे कि ऐसे अधिकारियों को यहाँ जनता के बीच में बैठाने की जरूरत नहीं है। उनके लिए मंत्रालय में फाइलें उठवाएं, क्योंकि अगर वो पत्रकारों से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो मोहन यादव जी अंदाजे लगा ले कि वो आपकी जनता से कैसा व्यवहार कर रहे होंगे। पत्रकारों से आप वीडियो देखिए, वो ढंग से बात करने को तैयार नहीं है। वो एसी वाले चैम्बरों में बैठे हैं, क्या उनके बाप का है? जनता का, पब्लिक के पैसों का है। हम मोहन यादव जी से निवेदन करेंगे और पुलिस विभाग के अगर बड़े अधिकारी मकवाना जी इस खबर को देख रहे हैं तो उनसे निवेदन करेंगे ऐसे टीआई साहबों को वो कहीं अपने बंगले पे लगाएं, गेट खोलने का काम कराएं, वो ऐसे ग्राउंड पे ना इनको बैठा लें। हाँ। जी आप ये बताइए, हमारे पत्रकार ने क्या गलती करी? पत्रकार क्या कोई खबर नहीं दिखाएगा? यदि कोई खबर दिखाएगा तो वरिष्ठ अधिकारी की बाइट तो उसमें लगेगी। पत्रकार बाइट लेने गया था और वो अधिकारी मोबाइल छीन के कह रहा है इसको गाली के साथ इसको बाहर फेंको। हमारे वरिष्ठ पत्रकार मुकुल शुक्ला को बाहर फेंकने की सी बात करी। जब हम लोग यहाँ पे आते हैं गोपालगंज थाने में तो हमारी एफआईआर नहीं लिखी जाती। वो उसके हमें 10 मिनट पहले, हम लोगों को 10 मिनट पहले खनिज अधिकारी आता है, उसको सम्मानजनक एफआईआर करके उसको विदा कर दिया जाता है। उस टाइम हमारे बंसल न्यूज के पत्रकार मनीष तिवारी जी वहाँ आते हैं गेट के साथ, तो कहते भाई आपको निकलो यहाँ से। पत्रकारों को उनके टीआई अपने चैम्बर में नहीं प्रवेश होने दे रहा है। जब 10 लोग इकट्ठे पहुंचे, हम लोग को बैठा रहा, बोले आवेदन दे दो आपकी एफआईआर हो जाएगी। हमारे पत्रकार एक चश्मा लगाए तो उससे बोले आप काला चश्मा क्यों लगाए हो? तो हम लोग का कोई अधिकार नहीं चश्मा लगा के आपके चैम्बर में नहीं जा सकते क्या? आपके थाने में काले चिट्ठे कितने हैं हम लोग सब जान रहे हैं, लेकिन हमें चश्मा लगाना आप बेर समझ रहे हैं। ऐसे टीआई को और ऐसे अधिकारी, खनिज अधिकारी को इस जिले से बर्खास्त करना चाहिए। हम लोग जब तक धरने से नहीं हटेंगे, जब तक कलेक्टर आके उनको बर्खास्त करने की कार्रवाई को सहमति नहीं जताएंगे। एक सवाल और है भाई, बड़े विद्वान साथी मना, चूंकि पूरा पुलिस प्रशासन का बेस है एफआईआर पर है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ रिपोर्ट। पहली सूचना कहीं से भी मिलेगी, आपको उसी पे काम करना है, उसी पे पूरा थाना, पुलिस, सारी कचहरी बनी हुई है। पर आप कहते हैं आवेदन, तो ये आवेदन का दौर आया कहाँ से? आवेदन या जांच की बात तो बाद में होती है ना, पहले तो एफआईआर की बात होती है। सामने वाला कोई अधिकारी आया, उसकी आपने एफआईआर लिख ली, पत्रकार साथी पहुंचता है तो आप जांच की बात करते हैं, आवेदन की बात करते हैं। आवेदन का बेस कानून में कहाँ है, मुझे पूरा पुलिस प्रशासन बताए। अगर ये आवेदन का दौर इस तरह से रहेगा तो जनता की कभी कोई आवाज नहीं बन पाएंगे। इसी के साथ भाई साहब, हाँ, ये मुकुल शुक्ला है जिनके साथ ये बदतमीजी की है अधिकारी ने, खनिज अधिकारी ने, और जिस अंदाज में उनको गाली दी है। हम बात करें क्या पूरा घटनाक्रम था उस दिन कल का। बड़े भाई आपको बता दें, कल एक खबर के लिए हम उनको खनिज अधिकारी अनिकेत पांडे जो भी हो उनको हमने फोन लगवाया था कि सर आप कहाँ के, हम ऑफिस में बैठे हैं कि क्या काम है के लिए, हमने खबर की बाइट लेना है। तो कह रहे आ जाओ वापस। तो हम हमारे छोटा भाई दोनों दिन खबर बनाने गए और शायद उनके चैम्बर में कोई 2-3 लोग बैठे थे। हमने चलो 5-10 मिनट वेट किया जाओ, जैसे वो निकले बाहर तो हम लोग पहुँचे। हमने कहा सर हमने आपको फ़ोन लगाया था कि हाँ ठीक है, वीडियो कौन से उनको बताया। तो हमने वीडियो बताया भड़े के, हमने जिले भर में अवैध उत्खनन चल रहा है। तो बाद में वो बोलने लगे कि जिले भर तो ठीक है, इनके साहब मंत्री जी के और कलेक्टर के उस पर चल रहा है, साहब है, जो करना है इनका कर लो और मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। हमने यही बात है, आप कैमरा में बोल दो। तो मैंने कैमरा जैसे ऑन किया तो क्या मालूम क्या कैमरा झपटा और मारने पीटने लगे और गंदी गाली बकने लगे।
मैं सुनता रहा और फिर हमने अपने 2-4 कर्मचारी 10-12 कर्मचारी बुला लिए। फिर जैसे जैसे बात शांत हुई हम लोग घर से निकले और ऑफिस से बाहर निकले। फिर हम आ गए, फिर इतना प्रेशर डलवाया कि इधर उधर से ना जाने कितने फ़ोन लगाए। हमने चलो बात हो गई, शांत हो गई होगी, कुछ नहीं बात हुआ। क्योंकि कल फिर मेरी उसी घटनाक्रम पर मैंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर किसी ने डाला होगा। उसके बाद कलेक्टर का फ़ोन आया था के थ्रू किसी व्यक्ति का कि कलेक्टर साहब है नहीं, कल शाम आज रात को आएंगे तो सुबह अपन बात कर लेंगे। चलो ठीक है। फिर समाज से बात हुई थी मेरी रावा जी से, तो कहने अपन देखते हैं सुबह अपन मिलकर बात करते हैं। कलेक्टर साहब नहीं आए तो फिर हम लोग 1:30 बजे सब पत्रकार सागर के रावा जी के समाज से उनके पास मिलने गए, उनको आवेदन दिया तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि 4 बजे तक कलेक्टर साहब आ जाएंगे तो अपन कार्रवाई कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग आवेदन देने आए इधर गोपालगंज थाने, तो पता चला कि वो खनिज अधिकारी जो अनिकेत पांड्या पहले से आके FIR कर दिया बेकार साक्षी की है। जबकि हम लोगों ने पूरे साक्ष्य बताया TI साहब को, ये घटनाक्रम वो वजनदारी में किस हिसाब से बोले, आज तक ऐसा TI नहीं देखा होगा 24 साल की लाइफ में। इतनी वाहियात, इतनी कुत्तेगिरी के हिसाब से बोला। अब वो किस्मत से कि सब लोग किस सब्र से 14 स्तंभ होने के कारण सब्र पकड़ गए कि आवेदन दे दो, हम जांच करेंगे, जी करेंगे। जब हम लोग की कोई सुनवाई नहीं तो पिछले 2 बजे दिन के 2 बजे से अभी तक रात के 9 बजने वाले हैं, धरने कर बैठे हैं। अगर उचित कार्रवाई नहीं होती, अभी मैंने एक बार आत्महत्या का प्रयास किया था, कल तक अगर आज कोई निष्कर्ष नहीं लिखे तो कल हम फिर कोशिश करेंगे। इसका जवाबदार प्रशासन रहेगा। ठीक है, क्या देखते हैं, कब से खड़े हैं आप लोग? तकरीबन 8 घंटे हो गए हैं और हम लोग खड़े हुए हैं और स्थिति ये है कि संयम है कोतवाल तो अब डर काहेगा। मतलब यह देखने में समझ में आ रहा है कि उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं है। चौथा स्तंभ कहे जाने के बाद भी हम लोगों की ये दुर्दशा, तो आम आदमी का क्या होगा? हमारा भाई आत्मदाह करने जा रहा था, यदि हम लोग नहीं होते तो आज कोई दुर्घटना घटित हो जाती और उस घटना की सूचना क्या शासन तक नहीं पहुंची होगी? उसके बाद भी घंटे से 2 घंटे हो गए हैं और अभी तक कोई यहाँ उपस्थित नहीं हुआ है। यह स्थिति और ये हालत बना दी है शासन ने, प्रशासन ने। उन्हें चेतना होगा, नहीं तो अब पत्रकारों का क्रोध और उनका जो भी आशय है उन्हें समझना हो। फिलहाल हम गोपालगंज क्षेत्र में हैं और लगातार लाल स्कूल के सामने चक्का जाम है। पत्रकारों का ये कहना है कि बदतमीजी हमारे साथ उस अधिकारी ने की है, लेकिन अधिकारी की तरफ से तो रिपोर्ट लिख ली गई है, लेकिन हम जो आवेदन दे रहे हैं उसकी जांच कैसे हो सकती है? साक्ष्य भी पत्रकारों ने दिए हैं, सारी चीजें दी हैं, लेकिन अब चूंकि तानाशाही चल रही है और तानाशाही का आलम है, वक्त सभी के आते हैं। आज सरकार का है, आज प्रशासन का वक्त है, कल उनकी भी दिन आएंगे। आज पत्रकार पर विपत्ति की आफत है तो कल आप पर भी आएगी। हम भी मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं। कोई भी अधिकारी 7 घंटे बीत जाने के बाद भी नहीं आया। कोई भी नेता जिनकी हम लगातार कवरेज दिखाते हैं उनने भी ये जहमत नहीं उठाई। कल नई सुबह होगी, देखेंगे आप कितने चमत्कारिक आदमी हैं, हम कितने